बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, जो एग्जाम में क्या कर हो सकते हैं बच्चों, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। देखो बच्चों, अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले इसमें दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों, अब देखते हैं। इसमें दिया गया है कि द टर्म एंगल ऑफ एलिवेशन डिनोट्स द एंगल फॉर्म द हॉरिजॉन्टल अपवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट वुड बी द एबोव ऑफ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब जैसे देखो बच्चों, अब जैसे डायग्राम के द्वारा समझ लो, यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, मान लीजिए कि ग्राउंड है। अब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर, मान लीजिए कि यहाँ से क्या कर रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कोई देख रहा है। तो उसके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है, मतलब एंगल जो फॉर्म हो रहा है, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, किसी भी चीज को, किसी पेड़ पर लगे हुए फल को देखते हैं, चाहे किसी टावर पर कोई व्यक्ति खड़ा है उसको देखते हैं, चाहे कोई बिल्डिंग पर व्यक्ति खड़ा है उसको देखते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑब्जर्वर हो जाएंगे। और जो व्यक्ति छत पे खड़ा है, चाहे बिल्डिंग पे खड़ा है, वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब उसको देखेंगे तो हमारे और उसके बीच में, जब उसको देखेंगे बेटा, तो ग्राउंड से हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ कुछ एंगल फॉर्म होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, जो देखते हैं उसको हम साइट लाइन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद दूसरा क्या होता है, अब दूसरा होता है बच्चों हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया है कि द टर्म एंगल ऑफ डिप्रेशन डिनोट द ऑल फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट वुड बी बिलो द हॉरिजॉन्टल। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे क्या होता है कि अब जैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखे थे, उसमें क्या था, ऑब्जर्वर नीचे था और वो कहाँ देख रहा था, अपने से ऊपर किसी बिल्डिंग पर। ऑब्जेक्ट कोई बिल्डिंग पर रखा हो, चाहे कोई टावर पे हो, चाहे उससे क्या है ऊपर हो, अपवर्ड हो, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हुआ था बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, सीधे इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें जैसे मान लो कि ऑब्जर्वर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, जैसे आप ही है, हम ही हैं, कहीं बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और नीचे से किसी कार को, किसी साइकिल को, चाहे किसी व्यक्ति को जाते हुए, आते हुए या खड़े हुए देखते हैं, तो उसके बीच में जो हमारा एंगल, जब उसको देखते हैं तो हमारे बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। उस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसके भाषा में बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है अवनमन कोण। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है, साइट लाइन है बच्चों। यहां से मतलब ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है बच्चों, यहाँ है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया बच्चों। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे बच्चों, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। यही इसमें कंसेप्ट सीखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब फॉर्म होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म होता है। उसके बाद अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में क्या हो सकते हैं, जो इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें यह कह रहा है कि द शेडो ऑफ एनी ट्री इज अंडर 3 टाइम्स ऑफ इट हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स। यहां पे कह रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है, एक क्या है, पेड़ है, उसकी जो छाया है, जो पेड़ की छाया है, वो उसके मतलब हाइट से √3 टाइम्स है, मतलब उससे √3 गुना क्या है, लंबी है। और कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण बन रहा है, वो हमको क्या करना है, जो सूर्य से क्या हो रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी छाया से, उसको हमको क्या करना है, हमको एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण फाइंड आउट करना है बच्चों। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक ट्री बना लेंगे। यहाँ पे एक पेड़ बना लिए, इसको पेड़ समझ लो बच्चों। ठीक है, और उसकी ये क्या हो जाएगी, शैडो हो जाएगी। मतलब शैडो के तौर पे क्या होगा, ये राइट एंगल टेंगल फॉर्म होगा। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, यहां से इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसका नाम ए ले लेते हैं, ये बी हो गया,
ये सी हो गया बच्चों। अब यहाँ पे कह रहा है कि द शेडो ऑफ एनी ट्री इज √3 टाइम। अब ये इसको एच हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, यहाँ पे एंगल बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी शेडो हो गई। तो शेडो कितना टाइम्स दिया है, √3 टाइम्स दिया है बच्चों। तो ये एच है, तो ये कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या करना है हमको, अब यहाँ से, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, मतलब इसकी छाया को। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे जो बन रही है, जो फॉर्म हो रही है, मतलब यहाँ से जो इसकी छाया यहाँ से फॉर्म हो रही है, तो इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये एंगल हमको क्या करना है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, ये थीटा हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसमें गिवन क्या है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, लेट दी हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू कितना है बच्चों, h है, ठीक है। लेट दी हाइट ऑफ द ट्री कितना है, h है। एंड दी शैडो ऑफ द ट्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, √3h हो जाएगा। जब हमारा ट्री की हाइट कितनी है, h है, तो इसकी शैडो कितनी बनेगी, √3h बन जाएगी बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, अब कैसे सॉल्व करते हैं, अब लिखेंगे। अब देखो ये क्या है, राइट ट्रायंगल है, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों। अब ABC में क्या है हमारा, B 90 डिग्री है। अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए, अब यहां पे ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसके और इसके बीच का रेशियो क्या होता है, tan थीटा या cot थीटा से डिनोट करते हैं, तो tan थीटा ले लेंगे बच्चों हम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर हमारा। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, BC है। बेस कितना है, AB है, तो BC अपन AB हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा, अब tan थीटा BC कितना है बच्चों, हमारा दिया गया है h है, और AB कितना है बच्चों, यहाँ पे √3h है। h से h कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा बच्चों tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इक्वल टू, अब 1/√3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है हमारी tan 30 की वैल्यू। किसकी होती है, tan 30। यहाँ पे लिख देंगे tan 30 इक्वल टू 1/√3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे थीटा कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग इन ए ग्राउंड फ्रॉम ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है बच्चों कि हमको इसमें क्या करना है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार स्टैंडिंग इन ए ग्राउंड इज 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक कार क्या है, ग्राउंड में खड़ी है, ठीक है, और वहां से क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति, मतलब कोई ऑब्जर्वर है, उस कार को क्या कर रहा है, मतलब 75 मीटर, ठीक है, जो क्या है कि जिसकी हाइट क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट 75 मीटर है, वहां पर कोई व्यक्ति वहां से क्या कर रहा है, कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है कार को। तो वहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म हो रहा है बच्चों, वो 30 डिग्री हो रहा है। तो वही कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो अब ये बता रहा है कि जो टावर का बेस है, उसके बेस से जो कार खड़ी है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो अब इसको करते हैं बच्चों, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक टावर बना। अब ये क्या हुआ, ये मान लीजिए कि हाइट ऑफ टावर हो गया, BC क्या हो गया, हमारा टावर की हाइट हो गई बच्चों। ये कितना दिया है, ये 75 मीटर दिया गया है, ये गिवन है। अब हमसे ये AB पूछा है, तो AB को हम x मान लेते हैं बच्चों,
यहाँ पे अब यही तो पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। अब उसके बाद डिप्रेशन एंगल दिया है तो ये 30 डिग्री है। तो जब ये 30 डिग्री है बच्चों, तो अब क्या करके देखते हैं सबसे पहले, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, लिखेंगे लेट दी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, लेट दी डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम दी बेस ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर इक्वल टू x मीटर। बच्चों ये कितना है हमारा, ये मतलब अब हम क्या करते हैं कि टावर के बेस से जो कार खड़ी है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, हम x मीटर क्या कर लिए, मान लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये एंगल DC, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों, एंगल DCA इक्वल टू हमारा क्या होगा, एंगल CAB होगा। क्या होगा, CAB। क्यों, क्योंकि ये कितना है, ये 30 डिग्री ये भी होगा बच्चों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल होता है बच्चों। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC में बी क्या है हमारा, 90 डिग्री है। तो अब जब 90 डिग्री है बच्चों, तो अब ये जब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जब ये है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा बेस ऑफ द टावर ये है बच्चों। तो अब यहाँ से अब क्या करेंगे, इसके और इसके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, इसके और इसके बीच का रेशियो हमारा होता है tan थीटा या cot थीटा। तो हमने इसको tan थीटा ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये tan 30 होगा। tan 30 क्या होता है, tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC है बच्चों, तो ये BC हो जाएगा। और बेस कितना है, AB है, तो ये AB हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3 होता है। तो ये 1/√3 हो जाएगा। BC की वैल्यू हमको कितना है, गिवन है, तो ये 75 लिख लेंगे। AB की वैल्यू हम कितना माने हैं, x माने हैं, ये होगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 75/√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो लिखोगे, अब क्या लिखोगे बच्चों, हेंस दी डिस्टेंस, हेंस द डिस्टेंस ऑफ कार, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ऑफ द टावर इज 75/√3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन वाज 45 डिग्री देन शैडो ऑफ ए पोल वाज मेजर्ड टू बी 10 मीटर, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द पोल। यहाँ पे कह रहा है बेटा कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब सूर्य से मतलब क्या होता है, एक पोल है, वो पोल की छाया जब सूर्य मतलब सूर्य जब क्या होता है, जब सूर्य की छाया जब उस पर पड़ती है, जब सूर्य का किरण जब पड़ती है, तो जो पोल की छाया है उसको मेजर 45 डिग्री किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है ना कि शैडो ऑफ द पोल, अब मेजर ये मतलब उसकी जो छाया है, जो पोल की छाया है, मतलब उसकी जो शैडो है वो 10 मीटर मेजर किया जाता है। ठीक है, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है बच्चों, 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि उस समय, ठीक है, अब जब उसकी 45 डिग्री मतलब जब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है तो उसकी छाया कितनी होती है, 10 मीटर। तो अब उसका पोल की हाइट पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पोल बनाते हैं। अब देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, ये पोल है हमारा, BC क्या है हमारा, हाइट ऑफ द पोल है। ठीक है बच्चों, ये हाइट ऑफ द पोल हमको क्या है, अब नहीं मेजर है, तो इसको H हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। AB हमको क्या है, ये इसकी शैडो है, शैडो ऑफ द क्या है, पोल है। तो इसकी हमको शैडो कितनी दी है, 10 मीटर दी है, तो 10 मीटर हो गया।
एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी छाया से मतलब वो उसकी पेड़ की हाइट तक पड़ रही है, टॉप पॉइंट तक, ये 45 डिग्री है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों क्या लिखेंगे, लेट दी हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू कितना है बच्चों, h मीटर, इसको h मीटर मान लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो यहां पे, ठीक है, अब यहां पे दिया गया है शैडो ऑफ द पोल इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, हमारा 10 मीटर दिया गया है, ये 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री है बच्चों। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, इन ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल, ये राइट एंगल ट्रेंगल है ना, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, राइट ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी में हमारा क्या है बच्चों, बी 90 डिग्री है। अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, अब हमको क्या है, ये हाइट निकालनी है, तो इसके और इसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसको tan थीटा से डिनोट करते हैं। तो अब हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये tan 45 हो जाएगा। tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC है बच्चों, तो ये हमारा BC हो जाएगा। बेस कितना होता है, AB होता है, तो ये हमारा AB हो जाएगा। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होता है। tan 45 की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये हमारा 1 के इक्वल होता है। BC कितना है हमको गिवन है बच्चों, H है, मतलब इसको हम H लिए हैं, लेट किए हैं। और AB कितना है बच्चों, 10 मीटर है। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे बच्चों, हेंस दी हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, इज 10 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबोव, मतलब एक पतंग है, वो हमारे ग्राउंड लेवल से क्या हो रही है, 60 मीटर की हाइट पे वो उड़ रही है। द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से, ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू ए काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक रस्सी है, एक धागा है, वो क्या है कि ग्राउंड पर किसी पॉइंट से बंधा हुआ है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, कह रहा है कि जो धागा है वो क्या कर रही है ना कि ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, मतलब क्या है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है बच्चों। तो पूछ रहे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब कह रहे हैं ना कि उसका स्ट्रिंग का हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, उस स्ट्रिंग का मतलब कितने लेंथ की स्ट्रिंग है उसको लेंथ निकालना है। स्ट्रिंग की हमको क्या चाहिए बच्चों, लेंथ फाइंड आउट करना है। देयर आज नो स्लेक ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग हमारी है वो क्या है, एकदम सीधी है, मतलब रस्सी में कोई स्लेक वगैरह नहीं है, मतलब कोई वो चीज नहीं है, एकदम बिल्कुल सीधी है। तब देखते हैं इसको कैसे करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, ये क्या हो गया, ये ग्राउंड है, ये हमारे ए बी क्या है, ग्राउंड लेवल है बच्चों। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी पतंग है यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, और इसकी रस्सी कहाँ बंधी है, यहाँ पे बंधी है। तो अब कह रहा है कि 60 मीटर क्या है बच्चों, ये मतलब ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, तो ये 60 मीटर ऊपर हो गया बच्चों, ये मतलब हाइट ऑफ द काइट हो गया ग्राउंड से। अब उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अब इसके बीच में जो रस्सी बंधी है ग्राउंड और मतलब ये पतंग के बीच में जो मतलब एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री हो रहा है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब हमसे ये पूछा है बच्चों, ये क्या है, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। तो अब ये पूछा है कि इसकी मान लेते हैं कि ये हमको फाइंड आउट करना है, तो इसमें पूछा गया, इसको एल हम क्या कर लेते हैं, एल लेट कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, लेट दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
स्ट्रिंग AC इक्वल टू कितना है बच्चों, L मान लेते हैं कि L मीटर है, ये L मीटर हो गई। अब उसके बाद क्या दिया गया है, अब दिया गया है, देखो बच्चों, अब दिया गया है हाइट ऑफ द काइट एबोव द ग्राउंड, सॉरी बच्चों, ग्राउंड। अब एबोव द ग्राउंड ये कितना दिया गया है, BC हमारा बच्चों, ये हमारा है 60 मीटर। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या दिया गया है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, ये 60 डिग्री है। ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC, इसमें B हमारा कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। अब इसके और इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस किसके द्वारा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको साइन से या कोसेक से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है बच्चों, ये BC दिया है, हाइपोटेनस कितना है, AC है। तो ये साइन थीटा जो है बच्चों हमारा, ये साइन थीटा हमारा होता है बच्चों, ये √3/2 होता है। इसकी वैल्यू कहीं लिख लो, ये मैं चार्ट बनाया था जब आप लोग को बताया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट में समझाया है बच्चों। ठीक है। तो ये साइन 60 की जो वैल्यू होता है बच्चों, ये √3/2 होता है। अब यहाँ पे BC है बच्चों, तो BC कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। AC कितना है, L है। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 122/√3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जब अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, √3/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 122/3/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा बच्चों, 40/3 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। बाकी के अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बच्चों।